नमस्कार दोस्तों, आप सभी का विज्ञान कोचिंग क्लासेज रतनगढ़ में हार्दिक अभिनंदन व स्वागत। हम पढ़ रहे थे लोक देवता। लोक देवता में हमने पढ़ लिया था रामदेव जी और गोगा जी को। आज हम पढ़ेंगे पाबू जी। बाबू जी का जन्म कब हुआ था? 1239 ईस्वी में। जन्म स्थान कौन सा था? कोल्लूमंड, फलोदी, जोधपुर। बाबू जी राठौड़ के पिताजी कौन थे? दांदल जी राठौड़। माता कौन थी? कमला दे। पत्नी कौन थी? फुल्लन दे। जो कहाँ की थी? अमरकोट पाकिस्तान की थी, जो सूरजमल सोडा की पुत्री थी। बहन कौन थी बाबू जी राठौड़ की? सोनबाई या पेमाबाई बाई। बाबू जी राठौड़ की बाई का क्या नाम था? बूढ़ो जी राठौड़। गुरु कौन थे? समृद्ध भारती। प्रतीक चिन्ह क्या है बाबू जी का? बाला लिए अश्वरोही और बाबू जी की पगड़ी बाई और झुकी हुई। प्रतीक चिन्ह क्या है? बाला लिए अश्वरोही। देखिए, बाला लिए अश्वरोही और पगड़ी किस तरफ झुकी हुई है? पगड़ी बाई और झुकी हुई है। प्रमुख अनुयायी। बाबू जी के अनुयायी कौन थे? रेबारी व रायका या देवासी जाति या छोरी या नाइक जाति के बोपे थे। बाबू जी का प्रमुख नृत्य क्या है? थाली नृत्य। बाबू जी के मेले में कौन सा नृत्य किया जाता है? थाली नृत्य। और वाद्य यंत्र कौन सा बजाया जाता है? रावण हत्ता। घोड़ी का क्या नाम था? केसर कालमी, जो किसकी थी? देवल चारणी। बाबू जी राव सिन्हा के वंशज माने जाते हैं। बाबू जी किसके वंशज माने जाते हैं? राव सिन्हा के वंशज माने जाते हैं। उपनाम ऊंटों के देवता। ऊंटों के देवता क्यों कहा जाता है? क्योंकि राजस्थान में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय बाबू जी को दिया जाता है। गोरक्षक देवता, लक्ष्मण का अवतार। प्लेग रक्षक देवता, हाड़ फाड़ के देवता। वचन पालक देवता, शरणागत रक्षक व अछूतो उदारक देवता। मेर मुसलमानों के पीर। उपनाम क्या है? ऊंटों के देवता, गोरक्षक देवता, लक्ष्मण का अवतार, शरणागत के रक्षक, वचन पालक देवता और अछूतो उदारक देवता। ऊंटों के देवता क्यों कहा जाता है? क्योंकि राजस्थान में सर्वप्रथम ऊंट लेने का श्रेय बाबू जी को दिया जाता है। गोरक्षक देवता इसलिए किया जाता है क्योंकि देवल चारणी की गायों की रक्षा की थी। और वचन पालक, देवल चारणी को वचन दिया, इसलिए वचन पालक देवता भी कहा जाता है। शरणागत देव रक्षक क्यों कहा जाता है? क्योंकि 7 छोरी भाइयों की इन्होंने शरण दी, इसलिए शरणागत देवता भी कहा जाता है। बाबू जी का मुख्य मंदिर कहाँ पे है? बाबू जी का मुख्य मंदिर है कोल्लूमंड, फलोदी, जोधपुर। बाबू जी का मुख्य मंदिर कहाँ पे है? कोल्लूमंड, फलोदी, जोधपुर में। मेला कब बढ़ता है? चैत्र अमावस्या को। बाबू जी का मुख्य मंदिर है कोल्लूमंड, फलोदी, जोधपुर में। मेला कब बढ़ता है? चैत्र अमावस्या का। दूसरा मंदिर कहाँ पे है? दूसरा मंदिर है आहड़, उदयपुर। और यहाँ पे मेला होली के दिन बढ़ता है। बाबू जी का मुख्य मंदिर तो है कोल्लूमंड, फलोदी, जोधपुर और यहाँ पे मेला बढ़ता है चैत्र अमावस्या को। और दूसरा मंदिर कहाँ पे है? आहड़, उदयपुर में। मेला कब बढ़ता है? होली के दिन। बाबू जी की बहन सोनबाई थी, जिसका विवाह किसके साथ हुआ था? जय नागौर का शासक था जिंदराव खिंची के साथ। सोनबाई या पेमाबाई। बाबू जी की बहन सोनबाई या पेमाबाई का विवाह किसके साथ हुआ था? जायल नागौर का शासक था जिंदराव खिंची के साथ।
देचू का युद्ध 1276 ईस्वी में जोधपुर में हुआ था। इसका कारण क्या था? जिंदराव खिलजी ने देवलचारणी की गायों को लेकर, और किसके मध्य हुआ था? ये जिंदराव खिलजी और पब्बू जी के मध्य हुआ था। पब्बू जी की मृत्यु कहाँ पे हुई थी? देचू फलोदी में। पब्बू जी की मृत्यु का बदला किसने लिया था? रूपनाथ जी व जरड़ा जी ने। ये बूढ़ो जी राठौड़ के पुत्र थे। बूढ़ो जी राठौड़ के पुत्र थे। पब्बू जी रिफड़ का वाचन कौन करते हैं? नायक जाति के बोपे। और कौन से वाद्य यंत्र के साथ? रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ। पब्बू जी के फड़ के वाचन कौन करते हैं? नायक जाति के बोपों के द्वारा किया जाता है और रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ। पब्बू जी की फड़ सर्वाधिक लोकप्रिय फड़ व सबसे छोटी फड़ है। रायका व रेबारी जाति इन्हें अपना आराध्य देव मानती है। कौन सी जाति के लोग इसे अपना पब्बू जी को आराध्य देव मानते हैं? रायका व रेबारी जाति के लोग। पब्बू जी की मृत्यु का समाचार सुनकर फुल्लम दे सत्ती हो गई थी, और बूढ़ो जी की मृत्यु का समाचार सुनकर केसर बाई सत्ती हो गई थी। पब्बू जी के सहयोगी कौन थे? चांदा, डेमा, हरमल व सलजी। ये पब्बू जी के सहयोगी थे। पब्बू जी राठौड़ के अनुयायी शादी में 3.5 फेरे लेते हैं। थ्योरी जाति के आराध्य देव माने जाते हैं। पब्बू जी कौन सी जाति के आराध्य देव माने जाते हैं? थ्योरी जाति के आराध्य देव माने जाते हैं। पब्बू जी के पावड़े। पब्बू जी के पावड़ों में पब्बू जी की वीरता का वर्णन किया जाता है, जो कौन से वाद्य यंत्र के साथ? माठ वाद्य यंत्र के साथ। और पब्बू जी के पावड़े रेबारी व थ्योरी जाति के द्वारा गाए जाते हैं। कौन से वाद्य यंत्र? माठ वाद्य यंत्र के साथ गाए जाते हैं। पब्बू जी से संबंधित साहित्य। पब्बू जी का छंद किसने लिखा था? बिट्ठू मियाँ ने। पब्बू प्रकाश आस जी मोडिया ने। और पब्बू सोरठा रामनाथ कविया ने। पब्बू जी री बात लक्ष्मी कुमारी चुंडावत ने। और पब्बू जी रा धुआ लगराज ने। अगले हमारे पंचमी है हड़बू जी। हड़बू जी का जन्म 15वीं शताब्दी में। जन्म कहाँ हुआ था? बुंडोल गांव नागौर में। हड़बू जी के पिताजी का नाम क्या था? मेयाजी सांखला। हड़बू जी सांखला थे, सांखला राजपूत थे। सांखला राजपूत। माता सौभाग्य दे। हड़बू जी रामदेव जी के मौसेरे बाई माने जाते हैं। रामदेव जी के दूसरे अवतार भी माने जाते हैं। रामदेव जी के दूसरे अवतार। हड़बू जी रामदेव जी के मौसेरे भाई थे और किसके समकालीन थे? ये राव जोधा के समकालीन थे। हड़बू जी के गुरु का क्या नाम था? बालीनाथ। बालीनाथ का मंदिर कहाँ पे? मसूरिया पहाड़ी मसूरिया पहाड़ी जोधपुर। हड़बू जी के गुरु का क्या नाम था? बालीनाथ। और रामदेव जी के गुरु का क्या नाम था? बालीनाथ। हड़बू जी का वाहन क्या था? सियार। हड़बू जी राव जोधा के समकालीन थे। राव जोधा को हड़बू जी ने मारवाड़ राज्य पुनः प्राप्त होने का आशीर्वाद दिया। राव जोधा को मारवाड़ पुनः प्राप्त होने का आशीर्वाद किसने दिया था? हड़बू जी ने। हड़बू जी ने एक कटार राव जोधा को भेंट की थी। राव जोधा ने हड़बू जी को बेंगटी जोधपुर व एक बैलगाड़ी भेंट की। हड़बू जी का मुख्य मंदिर कहाँ पे? बेंगटी जोधपुर में। इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? अजीत सिंह ने। कब करवाया था? 1721 में।
और रामदेव जी ने हड़बू जी को, रामदेव जी ने हड़बू जी को 1 कटोरा व सुगन चुटिया भेंट की थी। रामदेव जी ने हड़बू जी को क्या भेंट की थी? 1 कटोरा व सुगन चुटिया भेंट की थी। हड़बू जी का मुख्य मंदिर बेंगटी जोधपुर में है। मंदिर का निर्माण अजीत सिंह ने करवाया था। हड़बू जी के मंदिर में बैलगाड़ी की पूजा की जाती है। पूजा किसकी होती है? बैलगाड़ी की। उपनाम हड़बू जी को किस किस नामों से जाना जाता है? वचन सिद्ध देवता, चमत्कारी पुरुष, शकुन शास्त्र के ज्ञाता और योगी सन्यासी। हड़बू जी को किस किस नाम से जाना जाता है? वचन सिद्ध, चमत्कारी पुरुष, क्योंकि ये राव जोधा को मारवाड़ पूर्ण होने का आशीर्वाद दिया, इसलिए इसे चमत्कारी पुरुष भी कहा जाता है। शकुन शास्त्र के ज्ञाता और योगी या सन्यासी। मेहाजी मांगलिया, मेहाजी मांगलिया का जन्म 13वीं शताब्दी में, जन्म स्थान कौन सा था? बापिणी जोधपुर में। ये किसके समकालीन माने जाते हैं? राव चुंडा के। हड़बू जी किसके समकालीन माने जाते थे? हड़बू जी राव जोधा के समकालीन माने जाते थे। लेकिन मेहाजी किसके समकालीन माने जाते हैं? राव चुंडा के। राव चुंडा को क्या कहा जाता है? विषम पितामह कहा जाता है। मेहाजी की धर्म बहन का नाम था पानाबाई, जो कहाँ की थी? पुष्कर, अजमेर। पिता कौन थे? गोपाल राव। जैसलमेर के रणमदेव बाटी की गायों की रक्षा करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। मेहाजी किसकी गायों की रक्षा करते हुए? पाना गुजरी की गायों की रक्षा करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। किससे युद्ध कर रहे थे? राणमदेव से। मेहाजी के बोपों के वंश में वृद्धि नहीं होती है, इन्हें गोद लेकर वंश चलाना पड़ता है। मेहाजी मांगलिया के वंश में जो बोपे होते हैं, इनके पुजारी होते हैं, इनके वंश में वृद्धि नहीं होती है, वो गोद लेकर अपना वंश आगे चलाते हैं। घोड़े की क्या नाम था? किरण काबरा। मुख्य मंदिर कहाँ पे है? बापिणी जोधपुर में। मेहाजी मांगलिया का मुख्य मंदिर कहाँ पे है? बापिणी जोधपुर में। मेला कब लगता है? भाद्र कृष्ण अष्टमी को। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल।